अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान। कांग्रेस ने मारी बाजी, हासिल किए 64 सीट। 39 सीटों के साथ BRS दूसरे नंबर पर, BJP 8, मजलिस ने 7 सीटों पर दर्ज कराई जीत। तेलंगाना कांग्रेस में जश्न का माहौल। असवारावपेट से पहली कामयाबी के बाद जुमला 64 सीटों पर हासिल की जीत। तेलंगाना में अब कांग्रेस की होगी हुकूमत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड की खिलाफ वर्जी पर DGP अंजनी कुमार को किया मुअत्तल। इससे कबल DGP ने TPCC सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी थी मुबारकबाद। प्रगति भवन अब होगा BR अम्बेडकर प्रजा भवन। रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, प्रगति भवन और सेक्रेटेरिएट अब आम आदमी के लिए रहेगा खुला। वज़ीर आला KCR ने राजभवन जाकर गवर्नर को पेश किया अपना इस्तीफा। KTR ने कांग्रेस को दी मुबारकबाद। कहा, हम तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA उम्मीदवारों ने हासिल की कामयाबी। दारुसलाम में जश्न का माहौल, की गई आतिशबाजी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में आज असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया। तेलंगाना के 119 असेंबली नशिस्तों में कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा 64 सीटें हासिल करते हुए इख्तिदार की हकदार बन गई है, जबकि दूसरे नंबर पर BRS पार्टी को 39 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। इसी तरह BJP ने तेलंगाना में गुज़िश्ता के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा करते हुए 8 सीटों पर जीत दर्ज करवाई है। वहीं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी साबिक़ा नशिस्तों को बरकरार रखते हुए 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना इंतखाबी नताइज से कांग्रेस कैडर में जश्न का माहौल है। हल्के असेंबली असवारावपेट से कांग्रेस को पहली कामयाबी मिली और फिर देखते ही देखते कांग्रेस ने जुमला 64 सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। इंतखाबी नताइज के जारी होने के साथ ही गांधी भवन में कांग्रेस कैडर ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इतवार के रोज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी पर DGP अंजनी कुमार ने एडिशनल DG CID महेश भागवत और दीगर पुलिस अहदेदारों के हमरा सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पहुँचकर उनसे मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की थी। अंजनी कुमार ने उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से रेवंत रेड्डी की शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ ख़यामगाह पर पुलिस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। मालूम हुआ है कि आज इस मुलाकात में रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफे पर तबादले ख्याल किया गया था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर अनुमुला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि प्रगति भवन अब BR अम्बेडकर प्रजा भवन होगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जीत के पेश नज़र रेवंत रेड्डी ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रेवंत रेड्डी ने अपने घर से रैली की शक्ल में यहां पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया कि प्रगति भवन अब आम आदमी के लिए अपने दरवाजे खोलेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सेक्रेटेरिएट आम आदमी के लिए खुला रहेगा। साथ ही रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों से कहा कि वो रियासत में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में ताउन करें। గతంలో జరిగినట్టుగా ఉండదు। సచివాలయ గేట్లు సామాన్యులకు తెరుచుకుంటాయి। ప్రగతి భవన్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రజా భవన్గా మారుతుంది।
సామాన్యులకు పరిపాలన అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి సచివాలయాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. ఇక నుంచి అది ప్రగతి భవన్ కాదు, అది ప్రజాభవన్. సామాన్య ప్రజలందరికీ కూడా అందులోకి ప్రవేశం ఉంటుంది. అది ప్రజల ఆస్తి, ప్రజల కోసమే వినియోగిస్తాము. కాబట్టి తెలంగాణలో గతానికి రేపటి భవిష్యత్తుకు పూర్తిగా భిన్నంగా बीआरएस कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने असेंबली इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली है। उन्होंने इंतखाबी नताइज पर रद्द ज़ाहिर करते हुए कहा कि 2 बार तेलंगाना में हुकूमत बनाने का बीआरएस को मौका देने के लिए वो रियासत के अवाम के मशकूर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज के नतीजे पर गमज़दा नहीं लेकिन मायूस ज़रूर हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कामयाबी के लिए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर अनुमूला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत को तेलंगाना की तश्कील और रियासत की तरक्की के लिए कुर्बानियां देने वालों को खराज अकीदत के तौर पर पेश किया। बीआरएस कारगुजार सदर के.टी.आर. की जानिब से कांग्रेस की जीत पर मुबारकबाद पेश किए जाने पर रेवंत रेड्डी ने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने नई हुकूमत में अपोजिशन से ताउन की अपील की। उन्होंने तमाम अपोजिशन लीडर्स को हुकूमत तश्कील की तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जना समिति लीडर प्रोफेसर कोदंडराम हलीफ सीपीआई और सीपीआई राज्यसभा रुकन साबिक अजीज़ पाशा, कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, 29 लाख बेरोजगारों का भी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की कामयाबी में अहम रोल अदा किया और विजय शांति का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत कल से मुस्तकबिल के लिए काम करेगी। आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश युवता को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो
तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर, सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार ने तेलंगाना में इंतखाबी नताइज पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं बल्कि ये तेलंगाना की आवाम की जीत है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वोटर तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के लीडरों ने तेलंगाना में कांग्रेस MLAs को इलेक्शन जीतने में मदद करने के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया। शिवा कुमार ने मजीद कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के पेश नज़र पार्टी हाई कमान आगे की हिकमत अमली का तयन करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी गाड़ी में एक आम शख्स की तरह प्रगति भवन से राज भवन जाकर अपना इस्तीफ़ा गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को पेश कर दिया। बता दें कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने मैजिक नंबर को अबूर किया है। कांग्रेस पार्टी ने 64 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि CM KCR अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने से पहले अपनी सिक्योरिटी और कॉन्वे को पीछे छोड़कर अपनी गाड़ी में राजभवन गए, जिसने सबको हैरान कर दिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुसलसिल 6वीं मरतबा शानदार जीत हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। इसके अलावा चारमीनार से मीर जुल्फ़िकार अली, बहादुरपुरा से मोहम्मद मुबीन, मलकपेट से अहमद बलाला, नामपल्ली से माजिद हुसैन, कारवान से कौसर मोहिउद्दीन और याखुतपुरा से जाफ़र हुसैन महराज ने भी कामयाबी हासिल की है। मजलिस के 7 उम्मीदवारों की कामयाबी पर मजलिस कैडर और मुहिब्बान मजलिस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। दारुसलाम में भी जश्न मनाया गया। वाज़ेह हो कि मजलिस पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, ताहम जुबली हिल से राशिद फराज और राजेंद्रनगर से स्वामी यादव को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना इंतखाबात में एक बड़ा धचका लगा, क्योंकि बीजेपी के मारूफ सरकर्दा 4 कायदीन ईटेला राजेंद्र, बंडी संजय, धर्मपुरी अरविंद और रघुनंदन राव को हैरान कून शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईटेला राजेंद्र एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं। उन्होंने हुजूराबाद और गजवेल से इंतखाब लड़ा, ताहम दोनों हलकों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। करीमनगर के MPO बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने करीमनगर से इलेक्शन लड़ा और BRS लीडर गंगुला कमलाकर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि बीजेपी के एक और सरकर्दा लीडर व निज़ामाबाद MP धर्मपुरी अरविंद, जो कोरटला से मैदान में थे, को भी BRS उम्मीदवार कल्वकुंटला संजय से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह रघुनंदन राव ने दुबाक से मुकाबला किया, उन्हें भी BRS लीडर कोटा प्रभाकर रेड्डी ने शिकस्त दे दी।
गोशा महल सीट की बात करें तो इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह की कामयाबी ने सेक्युलर जहनियत रखने वाले अफराद में मायूसी की लहर दौड़ा दी है। जिस तरह करीमनगर में साबिक तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को हिकमत अमली के तहत वोटों की तकसीम किए बगैर शिकस्त दी गई, इसी तरह सियासी माहिरीन का मानना है कि गोशा महल में भी मुत्तहिदा तौर पर बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को वोट डाले जाते तो शायद वो भी जीत जाते। ताहम ऐसा ना हुआ और यहाँ होने वाले वोटों की तकसीम की वजह से मुसलसल तीसरी मरतबा राजा सिंह ने जीत दर्ज की है। बता दें कि राजा सिंह ने 80,000 से ज़ायद वोटों से जीत दर्ज कराई है, तो वहीं बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल ने 58,725 वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता ने 6,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। बीआरएस एमएलसी के कविता ने तेलंगाना असेंबली इंतखाब में शिकस्त कबूल करते हुए इलेक्शन पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में सख्त मेहनत करने पर बीआरएस फैमिली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के तमाम वॉरियर्स का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस इख्तियार के बगैर भी तेलंगाना के अवाम की खादिम है। कविता ने कोरटला के अवाम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस पार्टी के तमाम जीतने वाले एमएलएज और कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हल्के असेंबली निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हल्के से बीजेपी उम्मीदवार डी सूर्या नारायणा ने 14,000 से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने तकरीबन 60,000 वोट हासिल किए। बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर हल्के में जीत हासिल करते हुए हैट्रिक बनाई है। इस हल्के से अब तक कोई भी इस तरह लगातार नहीं जीत सका है। अब तलसानी ने यहां से 3 बार जीतकर हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया है। तेलंगाना असेंबली में इस बार खवातीन की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता इंतखाबात में 6 खवातीन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। इस बार उनकी तादाद 8 हो गई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि उनमें से 3 पहली बार मुंतखब हुई हैं। जीत हासिल करने वाली 8 खवातीन में कंटोनमेंट से लस्या नंदिता, पालकुर्ती से यशस्विनी, नारायणपेट से प्रियंका रेड्डी, आसिफाबाद से कोवा लक्ष्मी, नरसापुर से सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, महेश्वरम से सविता इंदा रेड्डी, वरंगल ईस्ट से कुंडा सुरेखा, मुलुगु से सीतक्का, कोदाड़ से पद्मावती रेड्डी ने जीत हासिल की। वाज़ेह रहे कि इस मरतबा बीआरएस पार्टी ने 7 खवातीन को एमएलए का टिकट दिया था। उनमें से 3 खवातीन लस्या नंदिता, कोवा लक्ष्मी और सविता इंदा रेड्डी कामयाब हुई हैं। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीट करते हुए इंतखाबी नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है, हम तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने उन्हें अब अपोजिशन में बैठने का मौका फराहम किया है, हम अवाम की आवाज़ बनेंगे। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन और अहलकारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कदम ब कदम बीआरएस पार्टी के साथ खड़े हुए और ताउन किया। గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం। ఎవ్వరు కూడా నిరాశకు లోను కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు। ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది। అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు। ఇవాళ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు। వారికి కూడా మా అభినందనలు। మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను। మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా। అదేవిధంగా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం, మరి మేము కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోతాం। వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తొందరబెట్టే పని కూడా మేము చేయం। వాళ్ళు కూడా కుదురుకోవాలా, వాళ్ళు కూడా పని చేయాలా, వి అండర్స్టాండ్ దట్। కాబట్టి వారు ప్రజలకు ఏవేవైతే హామీలు ఇచ్చారో, ఏవేవైతే చెప్పారో తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని మేము కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం। మేము మా కార్యకర్తలకు మాత్రం చెప్పేది ఒకటే, ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు। ఇది ఒక ప్రజల గొంతుకగా, తెలంగాణ ప్రజల వాణిగా, తెలంగాణ ప్రజల శ్వాసగా
మన పార్టీ ఏదైతే గత 23 సంవత్సరాలుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిందో అదే పందాలో మరింత దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు పోదాం. ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడే తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి మరి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడే తెచ్చుకుందాం. ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం మనకు అండగా నిలబడ్డది, మెదక్ జిల్లా మొత్తం అండగా నిలబడ్డది, కరీంనగర్లో కూడా మనకి దాదాపుగా 5-6 సీట్లు వచ్చినాయి, ఇంకా చాలా చోట్ల వచ్చినాయి. కొన్ని చోట్ల స్వల్ప తేడాతో మా అభ్యర్థులు ఓటమి పాలైనారు. దేవరకద్రలో, తాండూరులో, ఇంకా ఒక దాదాపు 10-12 సీట్లలో ఖానాపూర్లో చాలా స్వల్ప తేడాతో కేవలం కొన్ని వందలు వేలల్లోనే తేడా వచ్చి ఓటమి పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అనూహ్యంగా కొంతమంది మా మంత్రివర్యులు కూడా ఓటమి పాలైనారు. కానీ నేను పార్టీ బాధ్యుడిగా, పార్టీ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా మా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా చెప్పేది, మా నాయకులు కూడా చెప్పేది ఏమంటే ఇది కేవలం ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే, చిన్న ఎదురుదెబ్బ మాత్రమే. దీనికి నిరాశపడవలసిన అవసరం లేదు, కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. తప్పకుండా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి బలంగా ఎక్కడి వాళ్ళం అక్కడ అన్ని సర్వశక్తులు ఒడ్డి పోరాటం చేద్దాం. సమయానుకూలంగా మరి పార్టీని ఏమేమి చిన్న సమీక్ష చేసుకున్న తర్వాత చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేసుకోవాల్సి ఉంటే చేసుకుందాం. మళ్ళీ ఎంత దృఢంగానైతే ఉద్యమాన్ని ఆనాడు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్యన నడిపినామో, 14 ఏళ్ల పాటు రానే రాదనుకున్న తెలంగాణను ఎట్లయితే కష్టపడి పోరాటం చేసి సాధించినామో మళ్ళీ అదే రకమైన పోరాట స్ఫూర్తితో, అదే రకమైన మొక్కవోని ధైర్యంతో మరి తప్పకుండా ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, part of the election, when you go to an election, there are only 2 outcomes. Either you win, you lose. Today we lost, but not every day is the same. So we will bounce back, we'll come back strong, we'll come back even stronger. So wait for that day. నేను ఏమంటున్నా అంటే not every day is today is Sunday, I know. Not every day is Sunday. Remember that. ज़िला आदिलाबाद के इंतखाबी नताइज में बीजेपी ने बेहतर मुजाहरा किया है। हल्के आदिलाबाद से बीजेपी उम्मीदवार पायल शंकर की जीत पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीबीएन के नुमाइंदे खिजर याफाई ने पायल शंकर से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तेलंगाना भर में आज रिजल्ट का दिन था। जिस तरह के 30 तारीख को इंतखाबात हुए थे, आज आदिलाबाद में बीजेपी ने यहाँ पर अपना मकाम बनाया है और बीआरएस दूसरे मकाम पर और कांग्रेस तीसरे मकाम पर है। बीजेपी से उम्मीदवार जो थे पायल शंकर ने यहाँ से आदिलाबाद से अपनी जीत हासिल की है। आइए हम उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। आज आदिलाबाद के लोग अवाम भारी बहुमत से मुझे जो आदिलाबाद एमएलए के लिए जिताए और मेरे तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी को धन्यवाद। लगातार 3 बार हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहने के कारण और लोग भी पहचान लिए, 3 बार हारने के बाद में भी गरीबों का पीछे रह के गरीबों को साथ दे रहा। और ये पायल शंकर को जिताने से कोई नुकसान नहीं और पायल शंकर को जिताने से लोगों के काम में आएगा और आदिलाबाद की तरक्की होगा। ये बात समझ के आदिलाबाद के लोगों ने इस तरीके का जो निर्णय लिया है और ये मेरे जीत के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ास करके MRPS, SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, BC ऑर्गेनाइजेशंस, सभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जो मुझे आशीर्वाद दिए और उसके सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आदिलाबाद के लोग जो मेरे ऊपर जो भरोसा करके आज एमएलए जो बनाए, एमएलए बनाने के लिए उनका पूरा सहकार दिए और मैं उनका भरोसा पूरा करूँगा। सर, वो अभी जो मिनिस्टर आए थे हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बेला में, उसका कुछ आपको कुछ वो है बेनिफिट? नहीं, ज़रूर इलेक्शन में तो हर स्टार कैंपेन का असर पड़ता है, हर आदमी का, हर कैंपेनर का असर पड़ा है। साथ ही साथ जिसका असर पड़ा है मगर साथ ही साथ आदिलाबाद के लोगों का आशीर्वाद बढ़ा है, इसलिए उस तरफ से मैं एमएलए जीता और मेरा जीत ये मेरा खुद का नहीं है, हमारे कार्यकर्ता और आदिलाबाद के पब्लिक का जीत है। डेवलपमेंट के लिए नहीं, ज़रूर मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, डेवलपमेंट ये खाली रोड बनाने से और कुछ चौकों को कलर डालने से डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोग बेरोज़गार हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए और ख़ास करके आदिलाबाद में एयरपोर्ट चाहिए, आदिलाबाद में इंडस्ट्री चाहिए और ये इलाज के लिए आदिलाबाद हेल्थ कॉन्शियस से आदिलाबाद में छोटा मोटा अगर बीमारी कुछ आता है तो नागपुर हैदराबाद जाना पड़ रहा है। तो सभी यहाँ का कोई गरीब ये आदिलाबाद से हट के बाहर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जा नहीं सका। आदिलाबाद में ट्रीटमेंट होना चाहिए, आदिलाबाद में हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होना चाहिए और फ्री में सभी गरीबों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए खास। और ये बाकी जो रेलवे लाइन, एयरपोर्ट और बाकी इंडस्ट्री भी लाना है और आदिलाबाद के लोग
जो सोचे है मेरे बारे में कुछ ना कुछ करेगा, ये पायल शंकर को मौका दिया तो मैं बिल्कुल उनका भरोसा करके उनका जो पूरा काम जो सो मैं कर रहा हूँ। जैसे सीसी चालू होगा इसके लिए बिल्कुल अभी तो आज ही शुरू हुआ है, इसके बाद मैं जाऊंगा, ओथ लेना पड़ेगा, जाऊंगा और उसके बारे में यहाँ का अभी कांग्रेस का सरकार क्या हालत रहेगा, कांग्रेस का सरकार कहाँ तक साथ दे सकता है और बाकी मैं सेंट्रल में से तो पूरा कोशिश करूँगा और वो सीसी ही नहीं बाकी नया इंडस्ट्री भी लाके मैं बताऊँगा। जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या इसको आप लेकर चलेंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए कोई शक नहीं है, वो तो बिल्कुल चलेगा। मोदी जी का नारा है, वो हमारा सबका नारा है। मोदी जी का नारा से और मोदी जी का सोच से थोड़ी हट के कोई कार्यकर्ता चल सकता है। ये तो देखो इलेक्शन में अगर कुछ बात अगर कोई होता है, जीत के बाद तो सभी लोग समान होते हैं। जो वोट डाला वोट नहीं डाला सबको वो तो इक्वली देखना पड़ेगा। इलेक्शन के अंदर किसी को और कुछ बोले और कोई कोई और किसी को तकलीफ हुआ तो वो अलग बात है, मगर एमएलए बनने के बाद पूरे लोगों का एमएलए होंगे, कोई किसी एक का दो का एमएलए नहीं होंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान, कांग्रेस ने मारी बाजी, हासिल किए 64 सीट, 39 सीटों के साथ बीआरएस दूसरे नंबर पर, बीजेपी 8, मजलिस ने 7 सीटों पर दर्ज कराई जीत। तेलंगाना कांग्रेस में जश्न का माहौल, असवारावपेट से पहली कामयाबी के बाद जुमला 64 सीटों पर हासिल की जीत। तेलंगाना में अब कांग्रेस की होगी हुकूमत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड की खिलाफवर्जी पर डीजीपी अंजनी कुमार को किया मुअत्तल। इससे कबल डीजीपी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी थी मुबारकबाद। प्रगति भवन अब होगा BR अम्बेडकर प्रजा भवन, रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा प्रगति भवन और सेक्रेटेरिएट अब आम आदमी के लिए रहेगा खुला। वज़ीर आला केसीआर ने राजभवन जाकर गवर्नर को पेश किया अपना इस्तीफा। केटीआर ने कांग्रेस को दी मुबारकबाद, कहा हम तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए उम्मीदवारों ने हासिल की कामयाबी। दारुसलाम में जश्न का माहौल, की गई आतिशबाजी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।